जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग कैसे हैं? ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो सब करेंगे। ठीक है, ये स्पेशल क्लास 12 वाले बच्चे के लिए है, वो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। हमने इसका दो वीडियो बना चुके हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम। ये तीसरा वीडियो होगा ए पिंच ऑफ स्नफ का। एग्ज़ाम निकट है, एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये रेनबो पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव बताने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताना चाह रहे हैं। आप लोग किताब निकाल करके उसके बाद सामने देखिएगा जो जो पढ़ रहे हैं, और नहीं तो सिर्फ आप सुनिए। जो बच्चे पढ़े हैं ऑफलाइन में, आप ध्यान से सुनिए, आपको याद आ जाएगा बातें इसको। ठीक है, तो तीसरा पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मल गोनकर जी के द्वारा लिखा गया है। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। पेज नंबर कितना में चला गया ये? मनोहर मल गोनकर जी का, हाँ ये आ गया है। ये पेज नंबर आपका 21 में है, 21 में है। चलिए, बहुत छोटा इसका लेखक परिचय है। ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है ये? शॉर्ट स्टोरी है। किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मल गोनकर जी के द्वारा। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मल गोनकर। इसमें है कि मनोहर मल गोनकर बॉर्न 1913, यानी कि 1913 ईस्वी में मनोहर मल गोनकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ। इज ए वेल नोन, वेल ये प्रसिद्ध हैं, वेल मैंने जाने जाते हैं, है ना, प्रसिद्ध हैं। ए वेल नोन नोवेलिस्ट, किस रूप में? उपन्यासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। यानी कि ये उपन्यासकार भी थे, कहानीकार के साथ साथ क्या था ये? उपन्यासकार। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी, छोटे छोटे, शॉर्ट का मीन्स क्या होता है? छोटा, लघु। स्टोरी माने कहानी, मतलब बड़ी बड़ी कहानी नहीं, छोटे छोटे कहानी को ये क्या करते थे? लिखते थे। तो ये नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब छोटे छोटे कहानी के ये लेखक भी थे और उपन्यासकार भी थे। कौन? मनोहर मल गोनकर, मनोहर मल गोनकर। क्लियर? चलिए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंस है। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, जो कि इन्होंने 25 गो पब्लिकेशन इन्होंने किया अपने नाम से ही, हिज क्रेडिट्स, अपने के उस तरह से ही। और हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, और इसकी जो महत्वपूर्ण वर्क्स मीन्स रचनाएं, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण, यानी उसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इंक्लूड जिसमें कि शामिल हैं क्या? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, इस बुक का नाम इसका। ए बैंड इन द गंगेज एंड बम्बई बिवेयर, है ना। चलिए, अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यानी कि वर्तमान में जो हम पढ़ने जा रहे हैं छोटे कहानी, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, वर्तमान में जो पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से यह ए पिंच ऑफ स्नफ क्या किया गया? ये लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे है। करा इज फुल ऑफ विट, और इस कहानी में पूरा भरा हुआ है विट, चतुराई का, चतुराई पूरा भरा हुआ है। और आगे एंड एडवेंचर का मित्र होता है साहसिक,
एडवेंचर के मीन्स क्या था, साहसिक। चलिए, यानी ये विट एंड एडवेंचर्स, पूरी चतुराई और साहसिक कार्य इसमें है ना। कर द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर्स पाठक, पढ़ने वाले को, जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप रीडर हुए है ना, पढ़ने वाले को एक्साइटमेंट, उसे हमेशा उत्तेजित करके रखते हैं, यानी उसे मोटिवेट करके हमेशा रखते हैं कि अब की क्या होगा, अब की क्या होगा, इस तरह। जिससे कोई फिल्म उलिम देखते नहीं है, 2 घंटा फिल्म रहता है देखने, अगर उसको मन लग गया जैसे बच्चे को फिल्म देखने में ना, तो उसके लिए लगता है 2 घंटा फिल्म बहुत ही छोटा लगता है, और जिसको मन नहीं लगता उसको लगता है बकवास बिल्कुल लगता है ना। तो उसी तरह ये है कि ये पाठक को बांध करके रखता है। इसकी स्टोरी इतनी ही मार्मिक है जो कि पाठक जो, यानी कि इसके जो क्या कहते हैं, रीडर्स जो इसे पढ़ते हैं वो एकदम इसी में डूब जाते हैं, है ना, ये है। और इज बिल्ट अप थ्रो द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनगोनकर्स नैरेटिव, यानी कि पाठक को एक तरह से बांध के रखता है, और इसमें कॉमेडी भी होता है, इसमें हास्यास्पद बातें भी होती है, हंसी वाली भी बातें होती है, और साहसिक कार्य भी होती है, इसमें चतुराई भरी भी काव्य होती है। और नैरेटिव जो वर्णनात्मक, जो इसको व्याख्यानात्मक करते हैं, कथनात्मक जो है, एक तरह समझिए लेखक वो इसको इस तरह से इसको व्यवस्थित करके इसको लिखे हैं, जो कि बच्चे को प्रोफाउंड तक, उसकी गहराई तक उसको समझ बूझ करके ये लिखे हैं, ताकि बच्चे पढ़े, उसे समझ में आए और इसके साथ जुड़े हुए रहे, उसे एक्साइटमेंट हमेशा हो रही थी। ठीक है, तो ए पिंच ऑफ स्नोप, एक चुटकी खैनी, इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। देखिए, इसमें जो पात्र आएंगे, ये एक आएंगे मनोहर मलगोनकर के नाना जी आते हैं, ये मामू जी आते हैं, जिसका नाम क्या है, नानू काका। क्या है नाम, नानू काका। वो कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। और लेखक की जो माँ है वो दरवाजे पर बैठ करके क्या करती है, इंतजार करती है अपने भाई का आगमन का, उसके भाई कब आएंगे। अब जब लेखक जब आ रहे थे स्टेशन से ना, ट्रेन से, तो उसके साथ में अपना तो टिकट नहीं लिए, साथ में फ्री चलाए, उसके साथ में एक बिल्ली था, किटेन यानी बिल्ली का बच्चा, वो भी साथ में लेके चलाए, दिमाग से लेके चलाए। टीटी से वो क्या कर लिए, मिल गए थे, और वो स्टेशन पर पहुंच गए। उसके बाद उसको लाने के लिए घर से गए थे कौन, लेखक जी, मनोहर मलगोनकर जी, यानी उसका भगना। इस तरह इसका छोटा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा इसका बहुत इसको देख लिए थे। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर ए रुपीज, यानी नानू काका ने रोट लिखे एक चेक लिखे, यानी वो चेक में भर रहे थे। बोलिए वो चेक में कितना रुपये वो भरे थे, वही आपको यहाँ भरना है। 100,000, 1000, 100, 500 या नोट, इनमें से कोई नहीं। कितना भरे थे उसमें बताइए आप लोग। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए 1000 रुपीज, इसमें 1000 आंसर होगा। क्या होगा इसमें, 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड मैंने यात्रा किया, फ्री है ना, विथ नानू काका, यानी नानू काका के साथ कौन इसमें फ्री ट्रेवल कर लिया बिना टिकट के साथ। डॉग, कुत्ता, रैबिट, क्या चूहा, हैन मुर्गी या मुर्गा जो है, किटेन बिल्ली का बच्चा। तो इसमें अभी बता ही रहे आपको ना, इसमें क्या होगा, बिल्ली का बच्चा। इसके साथ क्या हुए, मोटर में ये बंधा हुआ था और उसको लेकर चले आए साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डेस्क फॉर हर ब्रदर, है ना। ये बोल रहा है कि इसकी जो माँ है दरवाजे पर बैठ करके क्या कर रही थी, वेटिंग कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी। फॉर हर ब्रदर, अपने भाई के आगमन के। उसके भाई आ रहे थे दिल्ली से चल करके ना, तो वही बोल रहा है कहाँ वो बैठी थी, रूम में, कमरे में बैठी हुई थी। गेट का मंस दरवाजा, दरवाजा के अंदर है ना। डोर स्टॉप मतलब दरवाजा जो होता है ना, मान लीजिए ये दरवाजा है, यहीं पर चौखट पर बैठ करके देखना, ये हुआ दरवाजा। डोर स्टेप, कौन स्टेप, डोर स्टेप।
तो ये इसमें क्या होगा आंसर, डोर स्टेप होगा। आइए वरांडा, वरांडा तो होता है ये अंदर ही होता है, ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डोर स्टेप मतलब वो बैठ करके क्या कर रहे थे, इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका कहाँ से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, यानी कि दिल्ली से वो आ रहे थे। तो किसके लिए, टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला को विजिट करने के लिए, यात्रा करने के लिए आ रहे थे क्या, लाल किला को देखने के लिए आ रहे थे। इसमें कह रहा है कि टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए क्या, बोथ दोनों, लाल किला और मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। नानू काका जब आ रहे थे दिल्ली से, किससे मिलने के लिए आ रहे थे, तो मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। किसके मिलने आ रहे थे, मंत्री से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये टू सी सम मिनिस्टर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, करा मनोहर मलगोनकर वाज द ... ऑन प्रोबेशन, यानी कि मनोहर मलगोनकर जो थे उसका जो प्रोबेशन थे क्या थे, सेक्रेटरी के रूप में थे कि अंडर सेक्रेटरी थे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या थे। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडर सेक्रेटरी है ना, अंडर सेक्रेटरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कारण नानू काका वाज ए वेरी ... मैन, नानू काका किस प्रकार के आदमी थे, यानी नानू काका किस प्रकार के आदमी थे, फूड, भोजन, स्टूपिड, बदमाश, ऑनेस्ट, ईमानदार, क्लेवर, चालाक, होशियार, कैसा थे नानू काका। तो नानू काका बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, है ना। नानू काका कैसा थे, बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, है ना, चालाक आदमी थे। तो नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए खालिस्तान। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, अभी तो हम पढ़े हैं, ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है ये, शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। किसके द्वारा लिखा गया, मनोहर मलगोनकर जी के द्वारा। इसका जन्म कब हुआ, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। क्लियर। तो कह रहा है कि नोवेल है क्या, पोयम है, पोयम तो नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे निबंध है क्या, नहीं, ये शॉर्ट स्टोरी होगा। क्या होगा, शॉर्ट स्टोरी है। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों सब। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। कह रहा कि रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी कि रतिराम किसका बेटा था। इसका हिंदी करने मतलब ये हुआ, तो बताइए मोहनलाल का, मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, बोथ दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, किसका नहीं था बताइए। तो रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यानी कि रतिराम जो था ये सोहनलाल रतिराम का क्या था, ये बेटा था। क्या था, ये बेटा था। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही खुशी और इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ।